सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां पर साड़ी शोरूम में भीषण आग लग गई है। करीब 50 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। इस अगलगी में कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। नगर थाना के कचहरी रोड की ये घटना, जहां पर साड़ी के शोरूम में अचानक से आग लग जाती है। जब तक आग पर काबू पाया जाता, लाखों का नुकसान हो चुका था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, जहां करीब 50 लाख से ज्यादा का नुकसान दुकान के मालिक को उठाना पड़ा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। हालांकि अब इसे लेकर जांच भी शुरू की गई है। नगर थाना के कचहरी रोड की यह घटना, जहां पर अगलगी की इस घटना में लाखों का नुकसान हो चुका है। घटना साड़ी शोरूम मेरा दुकान है, इसमें पूरी तरह से आग लग गई और मुझे लगभग 2:48 में एक राहगीर चलते हुए फ़ोन किए, बोर्ड में नंबर था, तो हम और भैया जल्दी से आए दुकान लेते, तो पूरी तरह से दुकान जल के राख हो चुका है और दंगल कर्मी द्वारा आग बुझाया गया। और आप देख सकते हैं कि कहीं से कुछ सामान बचा था, पूरी तरह से आग दुकान खत्म हो गया। क्या अनुमान है, कितने का नुकसान हुआ होगा? 50-60 लाख का अनुमान है। देखिए, सूचना मिला कि अम्बेडकर चौक पे आग लगा है दुकान में, तो हम सब वहाँ से 2 मिनट के जरिए में यहाँ 5 मिनट के अंदर में हम सब पहुँच के आग पे काबू पाया। वहीं बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में जहां एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भाटा पोखर गांव के पास की है। हादसे के बाद एक वाहन चालक अपना वाहन लेकर फरार हो गया। वहीं कार में बैठे सभी 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार में मौजूद सभी को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल भेजा गया, जहां एक शख्स की मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से घायल तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर किया गया है। साड़ी सब जल गया। मारा भाटापोखर गांव के पास यह हादसा हुआ, जहां बताया जाता है कि कार में बैठे 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक शख्स की मौत हो चुकी है। 3 लोगों का इलाज अब भी जारी है। बिहार दौरे के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोध गया दौरे पर रहेंगी, जहां वे महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन करने के साथ ही बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाएंगे। राष्ट्रपति दोपहर 12 बजे महाबोधि मंदिर पहुंचेंगी और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर देखिए तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं। सुरक्षा और प्रोटोकॉल के मद्देनजर आज सुबह 8:45 से महाबोधि मंदिर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। राष्ट्रपति करीब आधे घंटे तक महाबोधि मंदिर परिसर में रहने वाली हैं। महत्व पूरा विश्व प्रसिद्ध है, तो इस मंदिर में आकर के दर्शन करेंगे। उसकी पूरा व्यवस्था और इंतजाम हम लोगों ने देखा है और सभी तैयारियां हैं। और कल आगमन को लेकर के सुरक्षा भी काफी सख्त रहेगी और सभी चीजें हम लोगों ने ठीक ठाक रखा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जब यहां पर पहुंचेंगी, उससे लेकर तमाम तैयारियां और अपने लगातार बिहार दौरे पर वो एक जगहों पर पहुंचकर वहां कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, गया जा रही हैं। और आज जहां पर वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के दीक्षांत समारोह में कुल 1142 छात्र और छात्राओं को डिग्री और मेडल दिए जाएंगे, जिसमें 103 छात्र छात्राओं को राष्ट्रपति गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने वाली हैं। 66 सिर्फ छात्राएं हैं इनमें जिन्हें गोल्ड मेडल मिलने वाला है, और इसे लेकर के भी यूनिवर्सिटी में तमाम तैयारियां पूरी। सभी स्थलों पे सभी हम लोगों ने स्वयं तथा अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भी भ्रमण किया गया है और सुरक्षा को लेकर के जो भी विभिन्न
दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। हम लोग उस दिन जो रूट रहेगा उसमें भी बैरिकेडिंग कराई गई है तथा हम लोग यह आग्रह करेंगे कि जिस रूट से आगमन हो रहा है उसके ऑल्टरनेट रूट का उपयोग आम नागरिक अगर करे तो उस दिन ट्रैफिक में उनको सहूलियत महसूस होगी। पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी मौजूद रहने वाली हैं। राष्ट्रपति ने डॉक्टर इंशा, श्वेता सिंह, कुमारी मोनिका और कुमारी आकृति को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। 244 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी गई। राष्ट्रपति ने कहा कि पटना एम्स अत्यंत सक्षम डॉक्टर को तैयार कर रहा है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना काल में पूरे बिहार में सबसे अच्छा काम पटना एम्स में हुआ। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि उनकी पहल पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पटना एम्स का उद्घाटन हुआ, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि आज एम्स ब्रांड बन चुका है और देश में कुल 23 एम्स बनकर तैयार होने वाले हैं। इस मौके पर पटना एम्स के निदेशक ने वार्षिक रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने बताया कि NIRF की रैंकिंग में पटना 27वें नंबर पर है। हम सब जानते हैं कि पहले भारत में एक ही एम्स संस्थान था और देश भर से लोग वहां इलाज के लिए जाते थे। वर्ष 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अन्य स्थानों पर भी एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो सिलेक्ट किया हुआ हम लोगों का, तो हमारा बतवा तो भुलाइए जाइएगा, आप लोग कभी नहीं याद करिएगा। आई जितना मीडिया वाला है कभी नहीं चर्चा करेगा कि कब किया गया, हम दूसरा चीज बोल देंगे उसी को चलाएगा। तो हम इसलिए आज आपको बता रहे हैं, याद करिए इस जगह का चयन किसने किया। एक एक जगह पर आ करके हमारे कुछ अधिकारी सामने आपके बैठे हुए हैं, ये सब मेरे साथ सुबह आ करके और देख करके कहते थे यही ठीक रहेगा। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छात्रों ने जमकर बवाल किया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि प्रिंसिपल छात्रों को बिहारी के नाम पर ताना मारते हैं। कॉलेज के छात्र इतने उत्तेजित थे कि प्रिंसिपल को उनके ही चैम्बर से नहीं निकलने दिया जा रहा था। कॉलेज प्रशासन की खबर पर STU मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत की। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने सारे आरोपों को निराधार बताया है कि हम लोग क्या पीसफुली पढ़ाई नहीं कर सकते। ये कॉलेज है, ये पढ़ाने के लिए बना है, ये हम लोगों को मेंटली टॉर्चर करने के लिए नहीं बना है। अगर आप 2 मिनट लेट हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉलेज जाके सोए हुए हो। हम लोगों को प्रिंसिपल बोले हुए हैं, मैं 2 मिनट लेट थी, मेरे पैर में चोट लगा हुआ था, उस पर मेरे को प्रिंसिपल सर यहाँ पे आके, हम नहीं थे, बहुत लोग थे, उनको बोले हुए हैं कि ये लोग तो हॉस्टल में सोए रहते हैं, इसको भगा दो यहाँ से। आप इस तरीके से एक अथॉरिटी हो, आपके पास एक पोजीशन है, आप पैसे नहीं बात कर सकते किसी से। बिहारी सबका ये मामला है कि उनका कहना है कि बिहारी के पास कोई स्किल नहीं है। बिहारी का क्या औकात है हमारे पे? 3rd क्लास बिहारी, हम क्या 3rd क्लास है? सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक करता है यहाँ का बिहार के लोग। अभी भी बिहार यूपी के लोग सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक करते हैं। ये किस बात का हुआ कि आप बिहारी को ऐसे बोलोगे कि ये 3rd क्लास बिहारी? इस हिसाब से इसका आप ही निर्णय लो। ऐसे वर्ड मेरे मुंह से तो निकल भी नहीं सकते। आपने तो क्वेश्चन पूछने में बोल दिया है, मैं तो वो भी नहीं बोल सकता। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय बच्चे किस मोड में और किस तरीके का कॉलेज से फेवर चाहते हैं। ये लाइन अगर मैं बोलूँगा तो मैं फैकल्टी से, अपने बाकी सबसे कैसे कनेक्ट हो पाऊँगा। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं बिहार की लीगेसी के बारे में बात करता हूँ, कहाँ क्या अचीवमेंट रहे हैं वो बात करता हूँ, इसलिए ये निराधार है। अगर इस तरीके का कुछ बात किया जा रहा है तो प्रथम दृष्टया तो ये बहुत गलत है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम स्थानीय प्रशासन को, मतलब स्थानीय जो मैनेजमेंट है हमारी कॉलेज की, उनको भी यही बोलेंगे कि इस प्रकार का व्यवहार अगर हो रहा है तो उसको एकदम बंद करें। बट इसको बिना जांच किए, बिना इसकी पुष्टि हमारे स्तर से नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अथॉरिटी रखते हैं स्कूल के संचालन के लिए, वो इस चीज़ की जाँच करें कि अगर ऐसा व्यवहार है किसी भी फैकल्टी मेम्बर का या मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का, तो उसकी जाँच होनी चाहिए।
वहीं बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां अपराधियों ने एक दारोगा पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें दारोगा जितेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना जहानाबाद घोसी रोड के डेरसैया गांव की है। एसपी की मीटिंग से जब भोलावर ओपी की पुलिस टीम लौट रही थी तो रास्ते में सड़क पर बाइक सवार 4 अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी को रुकवाया और पुलिस ने जैसे ही अपराधियों से पूछताछ शुरू की, एक अपराधी ने पिस्टल के बट से दारोगा जितेंद्र सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। घायल दारोगा को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी बीच में जो है मोटरसाइकिल 4 आदमी लगाकर थे रास्ते में, उसको हम देखने गए। अपना मोटरसाइकिल में टेंडे कर रहे थे, तब तो कहा कि कह रहा है कि मेरा सर फाड़ दिया। तो क्या चीज से मारा है? क्या चीज से मारा अंधेरा था, दिखाई नहीं पड़ा। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। आज माता के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने की वजह से इनका नाम कात्यायनी रखा गया। मां कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इनकी कृपा से योग्य वर और विवाह की सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की आराधना की थी। पूजा कालिंदी नदी के तट पर की गई थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा आराधना जो है वो की जा रही है, और जिसे लेकर के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मुंगेर के बंगाली कारोबारी समिति जमालपुर में मां दुर्गा का पट खोल दिया गया है। माता के पट खोलते ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तों ने माता के जयकारे लगाए और मंदिर परिसर जो है पूरा गुंजायमान हो गया। ढोल ताशे और नगाड़ी की आवाज पर माता का आह्वान किया गया और आराधना में भक्त तल्लीन हो गए। बंगाली कारोबारी समिति जमालपुर अपनी दुर्गा पूजा स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। के समय से होते आ रहा है। आज हमारे बिहार विभाजन होने के बाद बिहार बनी, उसके आज तक भी बंगाली समाज बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा जमालपुर में मनाते हुए आ रही है। तो आज मां के इस छठे स्वरूप की आराधना हो रही है। और चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं पटना के बोरिंग रोड, जहां से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आनंद पूजा पंडाल में मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी अविनाश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची के बड़ा तालाब से ओसीसी पूजा पंडाल, जिसकी भव्यता अपने आप में देखने बनती है। सबसे पहले सीधे तौर पर रजनीश, जरा मां के उस रूप के दर्शन कराइए, उस भव्यता को दिखाइए जिसके दर्शन करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। विभा, बिल्कुल आज छठे स्वरूप की पूजा हो रही है मां कात्यायनी की, और पटना के आनंदपुरी में है, यानी बोरिंग रोड का यह इलाका है, और सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी पट जो खुलने की बात है तो आज शाम तक जो है सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली जाएगी, लाइटिंग से लेकर सब कुछ। और कल जो है राजधानी पटना के सभी पूजा पंडालों का पट खुल जाएगा। हालांकि जो बंगाली अखाड़ा है वहां आज से ही पट खुलना शुरू हो जाएगा, और जो भक्त हैं उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा पाठ की तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है। जो पुरोहित होते हैं वो यहाँ देख सकते हैं तैयारी में लग गए हैं। यानी राजधानी पटना में देश विदेश के जो है तमाम जो आकृतियां हैं, जो मंदिर है या जो प्रसिद्ध स्थल है, उसको लेकर यहाँ पर आकृति दी गई है पंडालों में। और यहाँ भी मिलिट्री को लेकर डिजाइन दिया गया है। और जब पट खुलेगा तो विशेष आकर्षण देखने को मिलेगा। राजधानी के डाक बंगला चौराहा की बात करेंगे या बोरिंग रोड चौराहा की बात करेंगे, देश विदेश के हमने बताया कि मंदिर की आकृति दी गई है। यानी बोरिंग रोड में अगर बात करेंगे तो वृंदावन का प्रेम मंदिर दिखाया गया है,
जबकि डाक बंगला चौराहा पर राजस्थान का जो है सरस्वती मंदिर का आकार दिया गया है। इसी प्रकार से बुर्ज खलीफा की बात कही गई है, यानी राजधानी पटना में जो है लाखों रुपए की खर्च से जो है एक पंडाल का निर्माण कराया गया है। और इसी प्रकार से आनंदपुरी का भी एक अपना महत्व है और यहाँ भी पट खुलने के बाद लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं अगले 3 दिनों तक लगातार मां का दर्शन कर सकेंगे। और देख सकते हैं कि अब जो है कल इस वक्त में पट खोल दिए जाएंगे और उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही है। विवाह एक दुर्गा पूजा का पटना का एक अलग क्रेज और महत्व देखने को मिलता है। पटना में जो श्रद्धालु होते हैं वो इंतजार करते हैं, क्योंकि आज छठे स्वरूप की पूजा हो रही है और कल से पट खोल दिए जाएंगे। तो लाइटिंग की जो व्यवस्था है बिल्कुल, और पूजा पंडालों की भव्यता अपने आप में अद्भुत देखने को मिलती है। और हर बार एक बेहतर पंडाल, जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो एक बेहतर तस्वीर उन्हें नजर आए, माँ की आराधना भी हो और भव्यता भी नजर आए, इसके लिए भक्त जो है यहाँ हर साल पहुंचते हैं। अविनाश हमारे सहयोगी बड़ा तालाब ओसीसी पूजा पंडाल से जुड़े हैं। अविनाश, मैं आपके पूछे देख पा रही हूँ कि वहां पर जो दिव्यता है, जिसकी आराधना और जिसकी पूजा के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं, और जब मां के दर्शन का वक्त आता है तो इन 9 दिनों में एक अद्भुत तस्वीर नजर आती है। श्रद्धालुओं की भक्ति चरम पर दिखती है। जरा वो अलौकिक तस्वीर दिखाइए। जरूर अद्भुत तस्वीर, और सबसे पहले हम मां के दर्शन कराएंगे आपको। और जो दर्शक इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, सबसे पहले आज षष्ठी का दिन है और ये भव्य मां की मूर्ति, और आपको इस मूर्ति के साथ जिनके मन में मां के प्रति आज जो आस्था है, उपासना है, जो उनकी मनोकामना है, सभी लोग चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। तो ये जो तस्वीर है, इस मूर्ति को आपको देखने के बाद पहली झलक में यह भी समझना होगा कि इस तरह की मूर्ति आपको पूरे झारखंड में हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसमें बंगाल का जो है आपको छाप दिखेगा, उसमें वो आकृति दिखेगी। और अगर आप ध्यान से देखें इस पूरी मूर्ति को तो कहीं से भी किसी तरह का कोई कपड़ा का उपयोग नहीं किया गया है। ये खासियत है इस ओसीसी जो पूजा कमेटी है उसकी, अगर हम पूजा की बात कर लें। दूसरी जो पंडाल के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो पंडाल बनाया गया है ये पंडाल रंगोली पर आधारित है। जी हाँ, रंगोली वही जिसमें कई तरह के रंग होते हैं, और किसी के भी घर में खुशियां हो, दीपावली का समय हो, दुर्गा पूजा का समय हो, या आपके घर में कुछ खास ऐसे आयोजन हो, तो जरूर जो महिलाएं हैं वो घर में रंगोली बनाती हैं। बिल्कुल अविनाश, अद्भुत साज सज्जा, देखिए ये खूबसूरती है जब कलाकार अपनी भावनाओं को पंडालों पर उकेरते हैं। और यहाँ पर बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आई, मां के अलौकिक रूप के दर्शन भी आपने किए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका भी और रजनीश आपका भी इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।